हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग आज ये साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो कोशिका होती है सेल, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ये पैड बैच के नोट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार व जनन जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। सेकेंड देखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लैमार्क ट्रेविनरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बायो प्लस लोगो से बना है। तो बायो का मतलब लाइफ होता है, जीवन। लोगो का मतलब अध्ययन होता है। अगला लाइन है, जीव विज्ञान विज्ञान की जीवन का विज्ञान कहते हैं और इसकी दो प्रमुख शाखाएं होती है। पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। हिप्पोक्रेटस 460 से 370 ईसा पूर्व से सर्वप्रथम मानव रोगों के लेखों में प्रकाश में आया। यह चिकित्सा शास्त्र का जनक है। वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बैस्किन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है चरना। थियोफ्रेटस 370 से 287 ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लेटनम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया जाता है। उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु इतिहास नामक पुस्तक 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव व जनगणना आदि का वर्णन किया गया है। अगला टॉपिक है प्रमुख शाखाओं के जनक। तो देखिएगा, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, वार्गिकी के लिनियस, विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी जिसे कहते हैं इवानोवस्की, इम्यूनोलॉजी के तो एडवर्ड जेनर, कोशिका विज्ञान के तो रॉबर्ट हुक। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो लियोनार्डो द विंसी। विशिष्ट उत्पत्तिवाद का तो फादर सनरेज। उत्परिवर्तनवाद का ह्यूगो डिव्रीज। आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक कौन है? तो वान वियर। रुधिर ग्रुप ब्लड ग्रुप का जनक कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर। अनुवांशिकी जनक के तो वेटसन। रुधिर परिसंचरण तंत्र के तो विलियम हार्ले। सुजनकी के जनक कौन है? तो फ्रांसीसी गैल्टन। औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। जीवाणु विज्ञान के तो लुई पास्चर। अगला टॉपिक देखिएगा, इसमें 3 और नाम है, देख लीजिएगा। अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन। जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु को कहते हैं। सूक्ष्म विज्ञान के जनक तो एपी ल्यूमेनहाक को कहते हैं। अब शुरू होता है कोशिका हमारा टॉपिक। कोशिका से जितने भी क्वेश्चन होंगे वन लाइनर में उसको देखेंगे। वाला क्वेश्चन आंसर है, देखिएगा। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। इसका प्रतिपादन कोशिका सिद्धांत का किसने किया था? तो स्वान और स्लाइडर ने किया था 1838 से 39 ईस्वी में। कोशिका मात्र एक संग्राहक क्षेत्र है जो कोशिका झिल्ली द्वारा प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर से घेरे रखता है। अधिकांश कोशिकाओं का व्यास 0.1 माइक्रोन तथा 1 मिलीमीटर होता है। कोशिका अंगक और कोशिका द्रव घटक बहुत ही छोटे होने के कारण मिली माइक्रोन और नेमो माइक्रोन एंगस्ट्रॉम में पाए जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होती है। तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अफसर एकेडमी के बैच से जो नोट्स मिले हैं वही नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी की अंडे होती है। तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा न्यूरॉन होता है, मतलब सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र जिसे न्यूरॉन कहते हैं। समस्त पौधों और प्राणियों की कोशिकाओं में नहीं, अब तो एक पौधे या प्राणी के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिका के आकार और आकृति में भी अंतर होता है। कोशिकाएं गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार और बेलनाकार, बहुभुजाकार, चपटी, फीते के समान और तसरीनुमा होती हैं।
कोशिकाओं की संख्या जीवों के आकार पर निर्भर करती है। छोटे जीवों में कम होती है, बड़े जीवों में इनकी संख्या अनगिनत होती है, जैसे हाथी और व्हेल। मनुष्य में अनुमानतः कोशिकाओं की संख्या 104 यानी 1000 खरब के करीब होती है। अगला टॉपिक है कोशिका की संरचना। कोशिका की शरीर की संरचना की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। प्राणी वनस्पति रचना कोशिकाओं से हुई है। कोशिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो नाभि कहते हैं। और वनस्पति और प्राणियों की कोशिकाएं किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। प्राणियों की कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं और इनकी झिल्ली निश्चित आकार के होते हैं। कोशिका द्रव में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और अकार्बनिक लवण रहते हैं। कोशिकाओं के प्राण मूलक गुण प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। अगला लाइन देखिएगा, जीवद्रव। अगला टॉपिक जीवद्रव है। सभी जीवधारियों का शरीर जीवद्रव से बनी इकाइयों का समूह है। रासायनिक दृष्टि से जीवद्रव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण है। इसमें जल सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है जीवद्रव में, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जलीय पौधों में 95% होता है। कार्बोहाइड्रेट जीवद्रव आवश्यक भाग है जो सभी जीवों के ईंधन के रूप में लाए जाते हैं। प्रोटीन जीवद्रव के अधिक जटिल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जो जीवद्रव के 10 से 20% होते हैं। जीवद्रव रंगीन और पारभासी चमकदार जेली की तरह अर्ध तरल है। जीवद्रव 0 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है, पर अधिक तापमान पर यह विघटित हो जाता है और लक्ष्य विहीन हो जाता है। अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। समस्त पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थों की एक परत के रूप में होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, किंतु यूग्लिना और पैरामीशियम जैसे जंतुओं में कोशिका के चारों ओर प्रोटीन की एक परत होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। सभी कोशिका भित्तियाँ छोटे छोटे छिद्रों में होती है जिस छिद्र को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति के संगठन में सेलुलोज के अतिरिक्त सुबेरिन, क्यूटिन और टैनिन, मोम आदि का योगदान होता है जो कोशिका भित्ति के विभिन्न गुणों को उत्तरदायित्व होता है। ये टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे नीचे। समस्त जीवों में कोशिका विभाजन क्रिया में एक निश्चित समानता होती है। इस क्रिया में होने वाली मुख्य घटनाएं केंद्रक तक सीमित रहती हैं और कोशिका विभाजन के पश्चात मातृ कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन और वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, और तीसरा असूत्री विभाजन। अगला टॉपिक है कोशिका के अंग। कोशिकाओं के 3 अंग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो कोशिका झिल्ली देखिएगा, यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है जो सभी कोशिकाओं का बाह्य आक्रमण होता है। यह अर्ध परागग्रह में झिल्ली होती है जिसका प्रमुख कार्य कोशिका और उसके बाहर माध्यम में आणविक गतिविधि को नियंत्रित करना होता है। कोशिका भित्ति निर्जीव पदार्थों की बनी होती है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। जीवाणु और कवकों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि शैवाल और हरे पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला है टॉपिक केंद्रक। केंद्रक समस्त कोशिका के जैव क्रियाओं का नियमन, देव क्रियाओं का नियमन करता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समानतः एक केंद्रक होता है। प्राणी, प्रोटोजोआ और कवक, शैवाल कुछ जातियों में से एक अधिक केंद्रक होते हैं। केंद्रक गोलाकार, अंडाकार और चपटे विभिन्न आकृति के होते हैं। केंद्रक का आकार कोशिका के प्रकार और केंद्रक के कार्य पर निर्भर करता है। शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड 3.5%, डीएनए 10%, आरएनए 2.3% पाए जाते हैं। केंद्रक के चारों ओर एक महीन कला होती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला के अंदर एक पारदर्शी अर्धतल और कण या मैट्रिक्स जिसे केंद्रक द्रव या केंद्रक रस कहते हैं। क्रोमेटिन केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग है। यह धागों के रूप में एक दूसरे पर फैलकर एक जाल सा बनाता है। तो फ्रेंड्स, आगे का
क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, देखिएगा इसमें कैसे है क्वेश्चन पूरा। इसके आगे MCQ भी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे।